हेलो दोस्तों, सरकारी योजनाओं की नई सीरीज में एक नया टॉपिक हमारा है सार्थक योजना, जो कि चर्चा में क्यों है। चलिए अब इस पे बात किया जाए और इसके फुल फॉर्म को आप तैयार करिएगा। दूसरी चीज क्या है, इनके डिटेल्स में हम आपको अभी बताएंगे। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने सार्थक SARTHAQ नामक एक योजना की शुरुआत की है। ये अलग अलग मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि सबकी कोडिंग अलग अलग की है। सार्थक योजना नई शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब ये शिक्षा नीति जो आई थी उसे लागू करने में इसकी बहुत बड़ा योगदान होगा। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। तो ये हमारे जो नए शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और इनके पहले आप जान लीजिए रमेश पोखरियाल जी थे। उनके इस्तीफे के बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान जी नए शिक्षा मंत्री बने। अब बात करते हैं सार्थक योजना के बारे में। तो 29 जुलाई 2020 को जारी NEP 2020 के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस कार्य में सहायता करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के लिए एक निर्देशात्मक और विचारोत्तेजक योजना विकसित की है। इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति सार्थक यानी सार्थक का जो है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स थ्रू क्वालिटी एंड एजुकेशन नामक दिया गया। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक। सार्थक योजना को भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्व होने के अवसर पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया। कब स्टार्ट किया गया? तो 75वें वर्ष पूर्व हमारे भारतीय स्वतंत्रता को होने वाली स्टार्टिंग डेट क्या है? 29 जुलाई 2020। यह योजना शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को ध्यान में रखती है और संघवाद की भावना का पालन करती है। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना को स्थानीय संदर्भीकरण के साथ अनुकूलित करने और उनकी जरूरतों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने का लचीलापन दिया गया। क्योंकि एक चीज जान लीजिए कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको तैयार करना आपको जरूरी है। एक दो नहीं, सारे पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट है। यह कार्यान्वयन योजना अगले 10 वर्ष के लिए NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप एवं रास्तों को आगे बढ़ाती है, जो इसके सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सार्थक योजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकाय और सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों के साथ व्यापक एवं गहन परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कार्यान्वयन की तैयारी की है। सार्थक योजना का लक्ष्य क्या होगा? इसका लक्ष्य देखिए क्या होगा कि स्कूल शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम ढांचे को नया बनाना, शुरुआती बचपन की देखभाल एवं शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं वयस्क शिक्षा को NEP की भावना के अनुरूप विकसित करने के मार्ग प्रशस्त करेगी। सभी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात GER, सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात NER और ड्रॉप आउट एवं स्कूल तक न पहुंच पाने वाले बच्चों की संख्या को कम करना, शुरुआती वर्षों में मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षण और सीखने पर जोर देने के साथ साथ सभी चरणों में सीखने के परिणाम को सुधार किया गया। सभी चरणों में वयस्कीय शिक्षा, खेल, कला, भारत का ज्ञान, 21वीं सदी की कौशल, नागरिकता एक मूल्य और पर्यावरण संरक्षण की प्रति जागरूकता आदि का एकीकरण किया गया। सभी चरणों में प्रायोगिक शिक्षा का परिचय और कक्षा में संचालन में शिक्षकों द्वारा अभिनव अध्यापन विज्ञान का अपनाना, ये इसका लक्ष्य है। बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में सुधार किया जाएगा। अब जैसे कई बोर्ड परीक्षा और गवर्नमेंट परीक्षाओं में लीकेज की जा रही है, पेपर आउट हो जा रहा है, तो उसमें भी सुधार किया जाएगा।
उच्च गुणवत्ता और विविध शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास। हाल ही में अभी कल ही 2 दिन हो रहा है पीयूपी टेट का जो है कि पेपर आउट हो गया था, जिसके कारण एक डीएम कई सचिवों को जो है कि निलंबित कर दिया गया उनके पद से, और शायद उनकी जो संपत्ति है उसमें भी हड़प लिया जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए बात करते हैं उच्च गुणवत्ता और विविध शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास किया जाएगा। क्षेत्रीय स्थानीय घरेलू भाषा में पाठ्यक्रम पुस्तकें उपलब्ध की जाएगी। शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार और सतत पेशेवर विकास के माध्यम से क्षमता का निर्माण किया जाएगा। छात्रों एवं शिक्षकों के लिए सुरक्षित, समावेशी और अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और विद्यालयों के बीच संसाधनों का साझाकरण होगा। शैक्षणिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का एकीकरण और कक्षाओं में एनसीटी और गुणवत्ता ई सामग्री उपलब्ध कराएगी, टैबलेट वैबलेट। लाभ किसको होगा? लाभ क्या होगा? सार्थक योजना बच्चों या युवाओं के लिए वर्तमान और भविष्य की विविध राष्ट्रीय और शैक्षिक चुनौतियों को सामना करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के भारत की परंपरा, संस्कृति और मूल्य प्रणाली के साथ 21वीं सदी के कौशल को समझने में सहायता करेगी। सार्थक योजना में कार्यान्वयन में 25 करोड़ छात्रों, 15 लाख विद्यालयों, 94 लाख शिक्षकों और शैक्षणिक प्रशासनों, अभिभावकों आदि सभी हितधारकों को लाभ होगा, क्योंकि शिक्षा एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का आधार है। फिर से 2 चीजों की बात कर ले जाए कि स्टार्टिंग इसकी 29 जुलाई 2020 को की गई थी। सार्थक योजना का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो आज का जो सार्थक योजना था ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।